सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है भाई। जी हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर आया है, सेंट्रल जीएसटी की तरफ से। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई क्या खबर है और इसका जो असर है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई आ रही है भाई। लगभग 110 करोड़ के आसपास प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान वॉल्यूम आई है और स्टॉक में करीब 2% की गिरावट हमें देखने को मिले। 13-20 के भाव में शेयर है। 28% के करीब अपने 52वीं खाई से टूटा हुआ है। और अभी आपने देखा होगा पीछे कंपनी सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आई थी भाई। इससे पहले अडानी की जो कंपनी है क्या बोलते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस, वो 20,000 करोड़ के आसपास का लेकर आई थी। वो तो अडानी के ऊपर जो हिडनबर्ग की चोट आई थी उसके बाद उसको वापस करना पड़ा, लेकिन वो सबसे बड़ा होता, लेकिन वो सक्सेसफुल वो भी हुआ था, उसको वापस कर दिया, वो नहीं माना जाएगा। अभी के टाइम एफपीओ जो आया है वो वोडाफोन आइडिया का सक्सेसफुल हुआ है 18,000 करोड़ का, ठीक है। और इस एफपीओ के बाद आप लोग देखोगे जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं या फिर जो बड़े निवेशक हैं उनका मानना है कि अगले 1 से 2 साल में यहाँ पर बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इस कंपनी का बने रहना यही सबसे बड़ी बात है। बिकॉज आप लोग देखोगे अगर ये कंपनी हट गई यहाँ से तो टेलीकॉम के अंदर जो आप लोग देखोगे इनका आपस में जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। फिर तो आप लोग देखोगे जो बड़ी कंपनियां 2 ही है प्राइवेट लीडर। कौन कौन सी प्राइवेट में आप लोग देखोगे, एक तो भारती एयरटेल आती है, दूसरा आप लोग देखोगे जियो। तो ये दोनों के आपस में रहेंगी भाई। लेकिन तीसरा कंपटीटर देखो, वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे ये तीसरी प्राइवेट के सेक्टर में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो कि वोडाफोन आइडिया है। और तभी आप लोग देखोगे अब तक ये स्टॉक या फिर ये कंपनी हमें यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अब तक तो कभी की ये जो ना भी गायब भी हो जाती, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज है। 2 लाख करोड़ के ऊपर में कर्ज है कंपनी के ऊपर। और ऐसे में गवर्नमेंट की भी हमें जो ना भी इसके अंदर स्टेक आते हुए नजर आया। वो स्टेक कहाँ से आया? जो कंपनी के ऊपर कर्जा था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया और गवर्नमेंट को दिया गया। अब और भी ज़्यादा जो ना भी जितना भी कर्ज है कंपनी चाहेगी उसको भी जो ना भी कुछ हद तक इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये कंपनी का आगे का प्लान। और अभी जो इसने ये फंड रेज किया 18,000 करोड़ का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखोगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया है, ठीक है, न कि कर्ज चुकाने के लिए। तो बिजनेस के ऊपर फोकस है कंपनी का। और इसी बिजनेस को देखते हुए हालांकि इसके जो कस्टमर है, यूजर्स है, वो टूटे हैं पीछे के मुकाबले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे इंक्रीज होते हुए नजर आए। अच्छी जो नबी इनकी नेटवर्किंग है वो होए। और उस कंडीशन में यहाँ से अगर आप लोगों के पास देखो भाई 1 से 2 साल का टाइम है पैसा लगाने का तो ही ट्राई करो। एक भाई का कमेंट आया कि मैंने जो ना भी 10,000 क्वांटिटी उठाई है 13 रुपये 30 पैसे 13 रुपये 20 पैसे के आसपास से, करंट प्राइस के आसपास से 10,000 क्वांटिटी। देखो भाई अगर आप में 7 रुपये तक अगर नीचे स्टॉक जाता है तो उस कंडीशन में रखने की हिम्मत है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और 2 साल तक होल्ड करने की हिम्मत है तो ही इतनी हैवी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर इतना बड़ा आपका रिस्क नहीं है, 7 रुपये तक का रिस्क नहीं झेल सकते तो भाई इतना हैवी अमाउंट भी नहीं लगाना चाहिए। बस यही कहूँगा मैं तो चलिए भी अब सबसे पहले जानते हैं जीएसटी की तरफ से क्या बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला और उसके ऊपर कंपनी का क्या रिएक्शन है। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वीआई को 30 अप्रैल कल शाम को मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बड़ी जो ना भी झटका लगते हुए नजर आया है। और यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी को जो ना भी एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, रिसीव्ड बाय द कंपनी अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, एक्ट 2017 के तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और द कंपनी डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर, और आप लोग इस ऑर्डर से कंपनी को जो भी बिल्कुल भी सहमत नहीं है कंपनी, ठीक है, एंड विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, जो भी एक्शन उचित एक्शन होगा वो कंपनी लेगी इसके खिलाफ, ठीक है, फॉर रेक्टिफिकेशंस, सुधार करने के लिए, या फिर आप लोग देखोगे रिवर्सल, इसको वापस करने के लिए, आप लोग देखोगे इसके ऊपर कुछ भी एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा उचित एक्शन होगा वो कंपनी यहाँ पर वो जो एक्शन है वो लेगी भाई, ठीक। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। और कैसा मिला भाई, 1-2 जगहों से नहीं मिला है, कम से कम 4-5 जगहों से कंपनी को ये जो ना भी ऑर्डर मिलते हुए नजर। पहला आप लोग कोलकाता से लगभग 47,97,367 रुपये का ये ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है।
और यहाँ पर क्या वोलेशन हुआ है अभी वो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। वही आईटीसी क्रेडिट वाला जो मामला है वही है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरा। जम्मू एंड कश्मीर से मिला है लगभग 1,50,08,83 रुपए का, ठीक है। ये भी आप लोग देखोगे भी आईटीसी से रिलेटेड ही है मामला पूरा का पूरा, ठीक है। 2018-19 का मामला है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी जो थर्ड मिला है वो मिला भी हैदराबाद से मिला 14,03,708 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे आईटीसी से रिलेटेड मामला, आईटीसी क्लेम किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा है वो आप लोग देखो महाराष्ट्र से मिला है लगभग 3,69,33,286 रुपये का ये ऑर्डर जो ना भी कंपनी के मिलते हुए नजर आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे जो पांचवा मिला है वो मिला भी पटना से लगभग 3,72,68,400 रुपये का मिला ये भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो जो सिक्स्थ मिला है वो मिला है लगभग पटना से ही मिला है, ये भी 3,91,36,626 रुपये का मिलते हुए नजर आए हैं, तो ये भी ऑर्डर मिला। उसके बाद आप लोग देखो जो सातवां मिला वो रायपुर से मिला है लगभग 58,79,840 रुपये का ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसके बाद जो बस यही है भाई। तो ये 6-7 बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को अलग अलग जगहों से मिलते हुए नजर आए, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसके अगेंस्ट आप लोग देखोगे एक्शन लेते हुए नजर आ सकती है। तो ये कंपनी के तरफ से बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई है। इसका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे भी कैसा रहता है वो तो कल पता चलेगा, और बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।